ये जयपुर से अजमेर राजस्थान में जाओगे तो अजमेर से पहाड़ के ऊपर 25 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मा का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है। कहा ब्रह्मा दूसरा वरदान देता हूं, जब भी ब्राह्मण देवता आचार्य जब भी यजमान के साथ में यज्ञ कराएंगे तो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले किसी भी आचार्य ब्राह्मण को जब तक ब्रह्मा का रूप बना के नहीं बिठाएंगे तब तक कोई भी यज्ञ प्रारंभ नहीं होगा। और यज्ञ में सबसे पहले 7 आहुति घी की डाली जाएंगी। जो सबसे पहले घी की आहुति दी जाएगी वो तुझ प्रजापति के नाम से ही दी जाएगी। आज भी देखना, हवन बड़ा करते समय ब्राह्मण देवता आचार्य विद्वान किसी ब्राह्मण को पास में आचार्य के साथ में ब्रह्मा बनकर के बैठता है। एक बर्तन में चावल भरते कुसा का ब्रह्मा बनाया जाता है, संकल्प कराया जाता है, यजमान उसको ब्रह्मा मान करके यज्ञ प्रारंभ करता है। और घी की पहली आहुति जब दी जाए तो ओम प्रजापते स्वाहा, ऐसा पहली आहुति प्रारंभ होती है। पर ताली नहीं बजाई तुमने, समझ में आ रहा है ना? तभी केतकी पुष्प से बोले तेरी फूलों से पूजा नहीं होगी, पर तूने भी क्षमा मांगी है, जा तुझे वरदान देता हूं। तेरे फूल में जो रस होगा, तेरे फूल में जो जल होगा, उस जल में मेरी कृपा से सुगंधी हो जाएगी और तेरा सुगंधी जल इत्र कहलाएगा। और जहां कोई बड़ी पूजा करे या घर के मंदिर की पूजा करे, तीर्थ में पूजा करे, दुनिया की कोई सामग्री देवता को चढ़ा दे, मगर जब तक इत्र नहीं लगाया जाएगा तब तक पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। आपसे भी निवेदन करूंगा, आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं है, अनजान में तुम पूजा कर रहे हो। मंदिर कैसे बनाना चाहिए, कहां बनाना चाहिए, घर में कितना बड़ा बनाना चाहिए, मंदिर में कौन कौन से देवताओं की तस्वीर मूर्ति रखनी चाहिए, कितनी बड़ी छोटी रखनी चाहिए, 6 मिनट की पूजा तुम्हें सुनाऊंगा, मंदिर बनाना दिखाऊंगा। आज केवल एक बात ध्यान में रखकर जाओ, तुम्हें घर के मंदिर की पूजा करो या नगर के मंदिर की, आप फूल आदि चढ़ाते हुए केवल भगवान को इत्र जरूर लगाना। अगर नगर के मंदिर में तीर्थ में नहीं लगा सको तो घर के मंदिर में जब भी पूजा करो तो इत्र जरूर लगाओ। और कहो तो छोटी सी शीशी को मैं 3 महीने चला सकता हूं। छोटी शीशी मुश्किल से 10 रुपए की आती है इत्र की शीशी, 20 की आएगी, 50 की आएगी, मगर तुम्हारा इत्र 5000 रुपए का बना दूंगा। कहो तो बताऊं बनाने का तरीका? नहीं सुनना चाहते? एक छोटी सी इत्र की शीशी लाना, एक किसी डब्बे में खूब सारी रुई, कॉटन रुई होती ना, वो भर लेना और उस रुई के ऊपर सारे इत्र की शीशी को इत्र डाल देना है। तो कम से कम आधा किलो 250 ग्राम रुई पर जब इत्र लग जाएगा तो सच बताओ सारी रुई इत्र में हो जाएगी कि नहीं? बोलो ना। हो जाएगी। और रोजाना भगवान को जरा सा रुई का फोवा इत्र का लेकर के उनके तस्वीरों में मूर्ति में लगा के वही रख देना। और जब प्रसाद लेने का टाइम आए तो उस रुई के फोए को अपने कान में लगा लेना या लॉकर में डाल देना। देखना मेरे भोलेनाथ की कैसे आप पर कृपा होती है। ध्यान देना। तभी भगवान ने विष्णु को वरदान दिया, हे विष्णु तुमने तपस्या ठीक से की है, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे इष्ट देव कहलाओगे, तुम ही मेरे गुरु कहलाओगे।
और तुम ही मेरे शिष्य कहलाओगे। और तुमने अपनी तपस्या के समय अपनी शक्ति से जो तुमने जल प्रकट किया है, इसको शास्त्र भाषा में नीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नीर कहा जाएगा। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसो नमः अयनम तस्ता पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। तुमने नीर को प्रकट किया है, इसलिए तुम्हारा नाम नारायण होगा। क्या होगा? नारायण। और तुमने सत्य का पालन किया है, झूठ का पालन नहीं किया। तुम अपने सत्य पे अडिग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पूरा नाम सत्यनारायण होगा। क्या होगा? सत्यनारायण। और जिस दिन तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई है, वह दिन ब्रह्मा के पंचांग के अनुसार पूर्णमासी का दिन होगा। मैं वरदान देता हूं, जो भी भक्त अपने घर में नगर में पूर्णमासी के दिन जो सत्यनारायण की पूजा कर कथा सुनेगा, उसके घर में मुझ शिव शिवा की कृपा से आनंद ही आनंद की वर्षा होती। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। बात समझ में आ गई कि नहीं?